मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इस बार यानी कि 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और नन हिंदी आपका है, तो मैं नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं और ये बहुत ही लाजवाब है। आप इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो है बड़े ही अच्छे तरीक़े से आपका रिज़ल्ट आए। तो दोस्तों, इसको याद कैसे करेंगे आइए मैं आपको बता देता हूं। और ये नन हिंदी के पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। बहुत ही अच्छे तरीक़े से आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है तू जिंदा है तो कविता में हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है। ठीक है ना, हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है? रास्ता का इंतज़ार है, घर का इंतज़ार है, मंजिल का इंतज़ार है या महल का इंतज़ार है? तो आपको याद होगा कि हमारे कारवां को क्या है, मंजिल का इंतज़ार है। तो सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए में बिहारी है, ऑप्शन बी में है शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन सी में है कबीर दास और ऑप्शन डी में है मोहम्मद इकबाल। ठीक है, यहाँ पे बिहारी होगा। ठीक है, ये बिहार लिखा गया है तो बिहारी होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शंकर शैलेंद्र। क्या होगा? शंकर शैलेंद्र। ठीक है ना, तो ये शंकर शैलेंद्र इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आपको बताते हैं। अगला प्रश्न कहता है तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ की गद्य की कौन सी विद्या है? आपको पता है ये कहानी है, कविता है, रेखा चित्र है या डायरी है? तो आपको पता होगा कि ये जो है कविता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कविता हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है गहरे जीवन का राग, ऑप्शन बी में दिया हुआ है उत्साह का और ऑप्शन सी में दिया हुआ है गहरे जीवन राग एवं उत्साह का और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है और यहाँ पे लिखा है तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। ठीक है ना, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का किस पक्ष का वर्णन है? ए में हो गया निराशावादी, बी में हो गया आशावादी, सी में हो गया प्रेरणावादी और डी में हो गया साम्यवादी। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आशावादी। ठीक है ना, आशावादी यानी कि बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने का प्रेरणा दे रहा है? देखिएगा, हौसले और उत्साहपूर्ण अतीत को याद कर, मौत से डर डर कर, समय का सदुपयोग कर। तो यहाँ पे जो है कवि जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं हौसले और उत्साहपूर्ण। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है ना, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? कौन व्यक्ति है जो जिंदा माना जाता है? ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है निराशा रहित, जो निराशा में रहते हैं वो जिंदा माना जाता है, जो घमंड में रहते हैं वो जिंदा माना जाता है, या जो स्वाभिमानी होते हैं वह जिंदा माना जाता है, या आलसी और आक्रामक। तो ये जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा ये स्वाभिमानी। जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो जिंदा माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है आज़ादी प्राप्ति के लिए, बी में है जुलूस निकालने के लिए, सी में है धरती को स्वर्ग बनाने के लिए और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। ठीक है ना, धरती को क्या करने के लिए? स्वर्ग बनाने के लिए। तो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विनाश के बाद क्या होता है। देखिए विनाश के बाद क्या होता है, तो विनाश के बाद नव निर्माण होता है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है स्वराज का अर्थ है। स्वराज का क्या अर्थ है? तो स्वराज का अर्थ है राज्य। ठीक है, आज़ादी, परतंत्र, अपना राज्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपना राज्य। ठीक है ना, यह अपना राज्य हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमल की टंडन को कहते हैं, तो कमल की टंडन को क्या कहते हैं? मृणाल कहते हैं, मराल कहते हैं, तमाल कहते हैं, फुंगी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, मृणाल कहते हैं। तो क्या आज के वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।